तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 से रेखा एवं कोण, प्रश्नावली होगा 8.1 है ना। क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर का जो नाम है रेखाएं एवं कोण, रेखाएं एवं कोण, एवं कोण, लाइन एंड एंगल। क्या है चैप्टर का नाम? लाइन एंड एंगल है ना। प्रश्नावली हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.1। क्वेश्चन नंबर 2 से हम शुरुआत करते हैं। कथा निम्न कथनों में कौन सत्य है कौन असत्य है ना। हमें सत्य और असत्य बताना है कि निम्न कथन में जो है कौन सा सत्य है और कौन सा क्या है, असत्य है। ठीक है, कथा निम्न कथन में कौन सत्य है, कौन सत्य है और असत्य है, लिखे है ना। कुछ इस प्रकार से है इसका हेडिंग। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रोमांक 1 में है कि रैखिक युग्म बनाने वाले दो न्यून कोण होते हैं। क्या यदि कोई रैखिक कोण बना रहा है, रैखिक युग्म बना रहा है, तो क्या वो दो न्यून कोण से बना सकते हैं? क्या संभव है? देखो, कहता रैखिक युग्म, युग्म मतलब जोड़ा है ना। रैखिक मतलब एक रेखा पर होना चाहिए। ठीक है, को बनाने वाले है ना, को बनाने वाले न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, और 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो। जो 0 डिग्री से बड़ा हो तथा 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, तो 90 से हम छोटा ले लेते हैं है ना, और दो कोण लेंगे। 90 से छोटा होना चाहिए दोनों, और दोनों जोड़ के कितना होना चाहिए? 180। क्योंकि रैखिक युग्म का योग, रैखिक युग्म कितना डिग्री का कोण बनाता है? कुल मिलाकर के 180 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 180 डिग्री का। चलो हम न्यून कोण ले लेते हैं, सबसे बड़ा न्यून कोण लेते हैं। 90 से छोटा कौन है बताओ? 89 है ना, और प्लस 89 करेंगे तो कितना आएगा? 9 18 बाकी 8 8 16 1 17 है ना। क्या 180 आ पाया? नहीं आ पाया है ना। तो ऐसा संभव नहीं है ना। यदि एक कोण न्यून कोण होगा तो दूसरा कोण हो सकता है कि अधिक कोण हो जाए है ना। हो सकता है एक कोण समकोण हो तो दूसरा कोण भी क्या हो जाए? समकोण हो जाए। ठीक है, इस तरह से हो सकते हैं। कब? जब दो कोण होंगे तब है ना। कितने कोण होंगे? तो दो कोण है ना, दो कोण बनाने वाले दो कोण है ना। दो यहां लिखल है, दो न्यून कोण है ना। चलो आगे अगला हम क्वेश्चन करते हैं। तो ये बात क्या है? असत्य है। ये बात क्या है? असत्य है, मतलब गलत है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला रोमांक 2 जो है, रोमांक 2 है, कुछ इस प्रकार से है कि रैखिक युग्म बनाने वाले कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। सही बात है, रैखिक युग्म है ना। रैखिक युग्म बनाने वाले कोण है ना, बनाने वाले दो कोण है ना, दो कोण एक दूसरे के क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। एक दूसरे का संपूरक होते हैं। एक दूसरे का क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। संपूरक होते हैं। सही बात है, संपूरक होते हैं। क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म में जो कोण बनेगा कितना डिग्री का बनेगा? वो बनेगा 180 डिग्री का है ना। मान लेते हैं मेरे पास एक रेखा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? कुछ इस प्रकार से है। ठीक, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 होगा। इन दोनों का योग कितना होगा? 180 होगा। तो दो रैखिक युग्म में 180 डिग्री का कोण बनता है। सही बात है। और संपूरक कोण किसे कहते हैं? संपूरक कोण किसे कहते हैं? तो जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री के क्या हो? बराबर हो। तो वही तो बात हुआ कि रैखिक युग्म पर यदि दो कोण बन रहे हैं है ना, और उनके योग है 180, तो वह एक दूसरे का क्या कहलाएंगे? संपूरक कहलाएंगे। मतलब इनका योग और इनका योग। मान लेते हैं इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, तो कोण ए प्लस कोण बी है ना, कोण ए प्लस कोण बी कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, चलो क्रमांक 3 में आते हैं। क्वेश्चन कहता है दो भिन्न रेखाओं में दो घनिष्ठ बिंदु होंगे, कभी संभव नहीं है ना।
दो भिन्न रेखा में कम से कम एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा। कहता दो, है ना। तो ये जो बातें हैं ये सत्य है, ये सत्य है ना। अगला जो कथन है, कहता दो उभयनिष्ठ बिंदु, है ना। कितना बिंदु बाबू? कह रहा दो उभयनिष्ठ बिंदु, है ना। दो भिन्न रेखाओं में दो उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं, है ना। दो भिन्न रेखा में, अलग अलग रेखा में, भिन्न रेखाओं में दो उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। कितने उभयनिष्ठ बिंदु? दो उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं, ठीक है। क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो दो रेखा हमारे पास है, ठीक है, और दोनों भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो हमारे पास ए बी है एक रेखा और सी डी है दो रेखा। चलो, तो इसके उभयनिष्ठ बिंदु कितने हुए? एक, है ना। हमारे पास दो भिन्न भिन्न रेखा है, इसके उभयनिष्ठ बिंदु कितने हुए? ए बी और क्या है? सी डी। तो इसके उभयनिष्ठ बिंदु एक भी नहीं है इसमें उभयनिष्ठ बिंदु नहीं, इसमें एक उभयनिष्ठ बिंदु है ना। और क्या है कि इसमें इसके एक के ऊपर एक खींच दें तो अनंत उभयनिष्ठ बिंदु होंगे। ये तो एक ही रेखा काला जाएगा, ये तो समपाती है ना। तो दो भिन्न भिन्न रेखा होना चाहिए, अलग अलग रेखा। तो इसमें एक उभयनिष्ठ बिंदु और इसमें एक भी नहीं, इसमें एक भी नहीं उभयनिष्ठ बिंदु। और यहाँ कह रहा कि दो भिन्न रेखाओं में दो से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु कभी भी संभव नहीं है। कम से कम दो भिन्न रेखाओं में जो है एक उभयनिष्ठ बिंदु हो सकते हैं, कम से कम। इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा संभव ही नहीं है। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार से है। 14वां नंबर क्वेश्चन कहता है यदि दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने से जो कोण बनते हैं उनके कोण की माप कितना है बाबू? 90 है। तो तीन रेखा हो तो अन्य तीन रेखाओं में से प्रत्येक की माप 90 होगा। हाँ सही बात है। यदि एक 90 है तो सबको 90 होना पड़ेगा। देख लो कैसे, है ना। देखो मान लेते हैं यहां पर क्वेश्चन, इसको जो है मिटा देते हैं हम सबसे पहले, है ना। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने से जो कोण बनते हैं, है ना। कह रहा है यदि, है ना, दोमान कितना हो जाएगा हमारा? 4 है ना। कहता यदि दो रेखाओं है ना, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद, है ना, के प्रतिच्छेद करने से, है ना, जो कोण, है ना, जो कोण बनते हैं, जो कोण बनते हैं, है ना, एक कोण की माप, है ना, एक कोण की माप 90 है। कितना बाबू? 90 है। तो प्रत्येक तीन, है ना, प्रत्येक तीन कोण की माप, है ना, तीन कोण की माप क्या होगा बाबू? 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। हाँ होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल संभव है। ऐसा बिल्कुल भी संभव है। देखो कैसे, चलो मान लेते हैं हमारे पास क्या है बाबू, है ना, दो प्रतिच्छेदी रेखा है ना। तो ऐसा है मालूम नहीं है ये किस प्रकार से है, किस प्रकार से एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, मालूम नहीं है। चलो ठीक है, हम इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से बना देते हैं, ठीक है। चलो तो कह रहा है कि एक कोण 90 है, ये कोण 90 है ना। दो प्रतिच्छेद रेखा हम ले लेते हैं, एक ए बी है मेरे पास। चलो ठीक है, एक क्या बाबू? सी डी है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। किस बिंदु पे? तो ओ बिंदु पे। किस बिंदु पे? ओ बिंदु पे। और एक कोण दे रखा 90, ये दे रखा 90। बताओ कौन? तो कौन? CO B इक्वल टू 90 दे रखा है। अब बताओ तुम, ये 90 है तो ये एक रेखा है। अब एक रेखा के ऊपर जो है कई कोण बना दो तो इसका योग कितना होगा? 180 होगा। जब ये 90 है तो ये कितना होगा? तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90। 180 में से 90 को घटाएंगे कितना आएगा? 90 आएगा। चलो ठीक है, अब इसको हम रैखिक युग्म मानते हुए चलते हैं, है ना, कि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, ठीक है। और तो ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90, है ना, रैखिक युग्म से, है कि नहीं। चलो उसी प्रकार से अब हम इधर आ जाते हैं,
इसमें आ जाते हैं कि ये रैखिक युग्म है तो ये 90 है, तो इन दोनों का योग होना चाहिए 90। तो जब ये 90 है तो ये क्या आ जाएगा 180 माइनस 90। ठीक है, ये तो हम ऐसे सोच सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या है कि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो आमने सामने का कोण क्या होगा आपस में बराबर। चलो बराबर हो गया। ठीक है, अब देखो ये क्या है बाबू रैखिक युग्म है, तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 180। ये 90 है, चलो ये कोण 90 है, अब बी कोण में मालूम है तो हम क्या लिखेंगे 90 प्लस बी कोण बराबर क्या लिखेंगे 180, है ना। अब प्लस में तो दे जाएगा तो माइनस में, तो कोण बी बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस 90 होगा। मतलब कहने का अर्थ कि कोण बी का मान कितना आएगा 90 आएगा, है ना। तो ये 90 हो गया। अब ये 90 है तो इसके सामने वाला भी 90 होगा। मतलब प्रत्येक तीन कोण जो है, एक तो 90 दिले है तो तीन कोण क्या होगा 90 होगा। तीनों कोण को क्या होना पड़ेगा 90 होना पड़ेगा, है ना। ई भी 90 डिग्री, ई भी 90 डिग्री, ई भी 90 डिग्री। ठीक है, चलो तो ये कथन क्या हुआ सत्य हुआ, ये कथन क्या हुआ सत्य हुआ, है ना। चलो ये कथन क्या कहलाएगा सत्य कहलाएगा। ठीक है, सत्य है। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि दो रैखिक युग्म समान हो, है ना, दो रैखिक युग्म समान हो तो प्रत्येक कोण का माप क्या होगा। चलो ठीक है, हम देखते हैं क्या बाबू, दो रैखिक युग्म, है ना, रैखिक युग्म समान हो, समान हो तो प्रत्येक कोण की माप 90 होता है। तो प्रत्येक कोण की माप, है ना, प्रत्येक कोण की माप कितना होगा बाबू 90 डिग्री, है ना। माप 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होगा। देखो कैसे, जैसे देख लो, हम ऊपर मिटा देते हैं यहाँ पर हम देखो यहाँ पर क्या रैखिक युग्म बना रहा है। रैखिक युग्म कब बनाएगा बाबू, एक रेखा के ऊपर, है ना। कितना रेखा के ऊपर, एक रेखा के ऊपर, है ना। कितने कोण है, दो कोण है, दो कोण है कुछ इस प्रकार से। और दोनों क्या बाबू समान है, x डिग्री ई भी तो x डिग्री ई भी। ठीक है, चलो तो x डिग्री हम मान लेते हैं कि एक रैखिक पर बनने वाले दो कोण समान है ना। माना कि कोण बराबर x डिग्री। ठीक है, तो ई भी x, है ना। और बताओ रैखिक युग्म का योग कितना होता है, बताओ रैखिक युग्म का योग कितना होता है 180। तो हम लिखेंगे x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो जोड़ेंगे कितना आएगा बाबू 2x डिग्री। ठीक है, बराबर में कितना आएगा 180 डिग्री, है ना। तो गुना में हो जाएगा तो भागा में 180 बटे कितना हो जाएगा बाबू 2, काट देंगे कितना होगा 90। मतलब इसको भी 90 डिग्री होना पड़ेगा और इसको भी 90 डिग्री होना पड़ेगा। तो ये फिगर लगभग ऐसे बन जाएगा कुछ। ठीक है, चलो तभी संभव है। तो ये कथन क्या है सत्य है ना, ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 में आते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। कथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दे, है ना। निम्न प्रश्न की क्या दे, उत्तर दे। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये हो जाएगा प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 3, है ना। कहता निम्न प्रश्न के उत्तर दे, निम्न प्रश्न, है ना, के उत्तर दे। चलो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि यदि एक किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो बने आसन कोण का योग होगा, है ना। कहता एक किरण, है ना, क्वेश्चन है यदि एक किरण, है ना, एक किरण किसी रेखा पर, है ना, किसी रेखा पर आधारित है, किसी रेखा पर आधारित है, है ना,
आधारित आधारित हो तो बने आसन कोण है ना, बने आसन कोण आसन कोण का योग कितना होगा है ना, का योग कितना होगा, ठीक है, कितना होगा। चलो ठीक है, यहाँ पर क्या है कि कहता है यदि एक किरण किसी रेखा पर आधारित है ना, एक किरण क्या है, किसी रेखा पर आधारित है, मतलब हमारे पास क्या है, एक रेखा है, ठीक है, एक रेखा है और कोई किरण है इस पर आधारित है ना, आ रहा है, ठीक है, कोई किरण इस प्रकार से, ठीक है, तो उनका योग कितना होगा, उनसे बनने वाले आसन कोण का। देखो एक किरण आ रहा है कुछ इस प्रकार से, तो ये आसन कोण कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इस कोण का बिंदु ये, इस कोण का घनिष्ठ बिंदु ये, आसन कोण किसे कहते हैं, जिन दो या दो से अधिक कोणों का घनिष्ठ बिंदु क्या हो, एक हो, है ना। तो इस कोण का भी घनिष्ठ बिंदु कौन है बाबू, ये है, और इस कोण का भी घनिष्ठ बिंदु कौन है, ये है। समझा ना बात। तो ये मान लेते हैं हमारे पास ए बी रेखा है, ठीक है, और ये जो दे रखा सी है, और क्या बाबू वो है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, रैखिक युग्म से, है ना, क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म से क्या हो जाएगा बाबू, कोण, है ना, कोण ए ओ सी, है ना, ए ओ सी प्लस, है ना, कौन सा कोण, सी ओ बी, है ना, सी ओ बी, है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कैसे, तो रैखिक युग्म से, है ना, रैखिक युग्म से, है ना, रैखिक युग्म। एक रेखा पर जब कोई दो या दो से अधिक कोण बनेगा, सबका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। और ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक दूसरे का आसन कोण कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, आसन कोण कहलाएंगे, है ना, आसन कोण, ठीक है, क्या कहलाएंगे, आसन कोण कहलाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कि यदि दो आसन कोणों का योग दो समकोण हो तो, है ना, वो किस प्रकार के कोण कहलाएंगे। तो अरे दो आसन कोणों का योग कितना हो बाबू, दो समकोण हो, है ना, तो वो किस प्रकार के कोण कहलाएंगे, है ना। तो वो कहलाएंगे 90 डिग्री, है ना। कैसे, देखो क्या बोला है कि दो आसन कोण, है ना, दो आसन कोण, है ना, इसी को पलट करके पूछ दिया क्वेश्चन, समझो तो, है ना, दो आसन कोण, दो आसन कोण का योग, है ना, का योग क्या बाबू, दो समकोण है, कितना समकोण है, दो समकोण है, तो वह कोण कहलाएंगे, है ना, वह कोण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, देखो समझो, मान लो मेरे पास दो आसन कोण है, ठीक है, यही दो आसन कोण है मान लेते हैं, और इन दोनों का योग कितना बाबू, 180 है ना। तो वो कोण क्या कहलाएंगे, एक दूसरे का क्या कहलाएंगे, एक दूसरे का क्या कहलाएंगे, संपूरक कहला सकते हैं, है ना, क्या कहला सकते हैं, संपूरक कहला सकते हैं, क्या कहला सकते हैं, एक दूसरे का संपूरक कहला सकते हैं। जिन दो कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री के बराबर हो, वो कौन से कोण कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाएंगे, है ना। दो समकोण मतलब दो समकोण का मतलब हुआ 2 इंटू समकोण मतलब 90 डिग्री, है ना। तो दोनों गुणा करने में कितना होगा, 180 डिग्री। तो संपूरक कोण किसे कहते हैं बताओ, संपूरक कोण, है, क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण, है ना, संपूरक कोण क्या कहता है, जिन दो कोणों का योग, है ना, कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या हो, 180 डिग्री हो, तो एक दूसरे का क्या कहलाएंगे, संपूरक कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, संपूरक कहलाएंगे। चलो ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, कहता है यदि दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण के बीच में कैसा संबंध होगा, है ना। कहता है यदि दो रेखा, है ना, यदि दो रेखे, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दिए, 4 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 अच्छा 1 2 3, हाँ 3 नंबर क्वेश्चन है। कहता है यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण के बीच में कैसा संबंध होगा, है ना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि यदि दो रेखाएं, है ना, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, है ना, एक दूसरे को क्या करे बाबू, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, क्या करे, प्रतिच्छेद करे, है ना, प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण के बीच में कैसा संबंध होगा, शीर्षाभिमुख कोण के बीच में कैसा संबंध होगा, है ना, कोण
के बीच में कैसा संबंध होगा, कोण के बीच में कैसा संबंध होगा, है ना, कैसा संबंध होगा, है ना, संबंध होगा, ठीक है, ऐसा संबंध होगा। चलो ठीक है, यहां पर हम क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, यहां मिटा देते हैं ताकि हम समझा सकें। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कि हमारे पास दो प्रतिच्छेदी रेखा है, एक दूसरे को क्या रहा प्रतिच्छेद कर रहा है। चलो ठीक है, ए बी एक रेखा हुआ, यहाँ पर हो गया सी और डी, दोनों एक दूसरे को क्या ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसके आमने सामने बनने वाले जो कोण होंगे ये होंगे और ये होंगे। तो आमने सामने वाला जो कोण होता है वो शीर्षाभिमुख कोण होता है और उसके बीच में क्या होता है, बराबर का संबंध होता है। किसका संबंध होता है, बराबर का। जैसे ए ओ सी है ना, बराबर होंगे किसके, डी ओ बी के, है ना, कोण डी ओ बी के बराबर होंगे, ठीक है, ये हो गया समीकरण एक। उसके बाद क्या है, कोण ए ओ डी किसके बराबर होंगे, तो सी ओ बी के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे, सी ओ बी के बराबर होंगे, ठीक है। और किसका संबंध होता है, कैसे संबंध होता है, तो बराबर का, है ना, उत्तर में हो जाएगा बराबर का। किस क्या हो जाएगा, बराबर का, बराबर का संबंध होता है। चलो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। प्रश्न नंबर हम 4 पे आ जाते हैं, इसको मिटा लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि किसी तल, है ना, किसी तल के किसी बिंदु पर बने सभी कोणों का योग होता है ना, किसी तल के किसी बिंदु पर, है ना, किसी बिंदु पर बने कोण होते हैं, क्या होते हैं, देखो मान लो मेरे पास ये एक तल है, एक समतल सतह है, ठीक है, एक समतल सतह है और इस सतह पर क्या है बाबू, बिंदु है ना, इस सतह पर क्या है, एक बिंदु दे रखा है ना। तो इस बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 360 डिग्री का। एक बिंदु से हम एक वृत्त बना सकते हैं ना, इस तरह से घुमा करके इसको, ठीक है, तो घुमा करके वृत्त बना सकते हैं। तो वृत्त में कितना डिग्री का कोण होता है, 360, है ना। तो ये किसके बराबर होगा, 4 समकोण के बराबर होगा। तो यहाँ पर उत्तर में लिखना 4 समकोण, क्या लिखना, 4 समकोण, है ना। कैसे 4 समकोण, तो हम 4 इंटू 90 करेंगे, कितना आएगा बताओ, 360 डिग्री, ठीक है। तो 4 समकोण, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रेखा AB तथा CD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ना। क्या है क्वेश्चन, रेखा AB तथा CD, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बाबू, रेखाएं AB तथा CD, है ना, AB तथा CD एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे को O बिंदु पर, है ना, O बिंदु पर इस प्रकार काटती है ना, इस प्रकार काटती है, ठीक है, इस प्रकार काटती है कि कोण AOC बराबर COB है। तो रेखाओं के बीच में क्या संबंध होगा, रेखाओं में किस प्रकार का संबंध होगा, में किस प्रकार का संबंध होगा, है ना, का संबंध होगा।
किस प्रकार का संबंध होगा। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, दो रेखा है ना, क्या है ए बी है और क्या है सी डी है, दोनों एक दूसरे को काट रहा है, ठीक है। चलो तो हम बना लेते हैं ए बी रेखा, है ना, ए बी रेखा, और हमारे पास क्या दे रखा है, एक सी डी रेखा दे रखा है ना, सी डी दे रखा। और हमको क्या बोला गया, बोला गया कि कोण ए ओ सी और सी ओ बी बराबर है। ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। चलो ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ऊपर बनाते हैं, इसका हल करते हैं। थोड़ा सा इंक ले लेते हैं। चलो हमें कहा गया कि ए ओ सी और सी ओ बी बराबर है ना, तो हम लिखेंगे ए ओ सी, है ना, कोण, और क्या हो जाएगा सी ओ बी बराबर है, दोनों को मान लेते हैं एक्स डिग्री। जब ये 40 है तो ये भी 40 होगा, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, तो ये भी एक्स होगा, ठीक है। मतलब ये एक्स होंगे तो ये भी एक्स होंगे, मतलब दोनों मिलाकर के क्या हो रहा है, दोनों हो रहे हैं एक्स, ठीक है, और दोनों को जोड़ देंगे तो होगा 2x। चलो ठीक है, तो अब ये यहाँ पर क्या है कि ए ओ बी, है ना, ए ओ बी क्या है, रैखिक युग्म बन रहा है ना, लिखेंगे ए ओ बी रैखिक युग्म में, है ना, रैखिक युग्म में, है ना, युग्म में क्या हो रहा बाबू, कोण ए ओ सी प्लस क्या हो जाएगा सी ओ बी, है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर हल कर दें तो ये कितना डिग्री है, एक्स डिग्री है, और ये भी कितना डिग्री है बाबू, एक्स डिग्री है, 180 डिग्री, है ना, एक्स एक्स जोड़ेंगे कितना होगा, 2x हो जाएगा, 180 हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा तो 12 में, है ना, तो कितना हो जाएगा 180/2, है ना, काट देंगे कितना होगा 90 डिग्री। मतलब इसका मतलब ये 90 डिग्री है और ये भी क्या है 90 डिग्री है। थोड़ा सा फिगर में क्या करना होगा, हमें सुधार करना होगा। चलो ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, बस। हाँ, और आगे क्या बोला, तो किस प्रकार का संबंध होगा, है ना, तो किस प्रकार का संबंध होगा, रेखाओं में किस प्रकार का संबंध होगा, तो यही संबंध होगा कि ए बी रेखा पर सी डी रेखा क्या लंब है ना, क्या संबंध होगा बाबू कि ए बी रेखा जो है सी डी पर क्या बाबू लंब है, और सी डी रेखा भी ए बी पर लंब है ना। जब कोई रेखा किसी रेखा पर लंब है तो वह रेखा भी उस रेखा पर क्या है, लंब है, ठीक है। जैसे हम समझा देते हैं, ए बी रेखा है, ए बी रेखा पर कौन लंब है बाबू, सी डी है, तो हम इसको अगर हम ऐसे घुमा करके इसे देखें तो ये भी रेखा लंब होगा इस पे, है ना, लंब होगा इधर से, देखो 90 डिग्री बनेगा ना, इसको ऐसे करेंगे तो ये भी रेखा क्या है, सी डी पर लंब होगा कहीं ना कहीं, और सी डी भी रेखा क्या है, ए बी पर लंब है। चलो ठीक है, तो लंब का संबंध है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि ए बी तथा सी डी रेखा एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है तो ए और सी बराबर कितना है बाबू, 135 डिग्री है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हम लिख लेते हैं। कहता है यदि रेखा, है ना, रेखा एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे को, है ना, ओ बिंदु पर, है ना, ओ बिंदु पर काटे, है ना, ओ बिंदु पर काटे, है ना, काटे, और कोण ए ओ सी बराबर कितना ले लो बाबू, 135 डिग्री हो, कितना डिग्री हो, 135 डिग्री हो, तो हमें बताना है इसका मान, किसका मान बताना है। क्वेश्चन नंबर ए में रखा ए ओ सी डी बराबर 60, क्वेश्चन नंबर बी में दे रखा है बाबू कोण बी ओ डी बराबर 60, है ना, क्वेश्चन नंबर सी में दे रखा है सी ओ डी बराबर 60, ठीक है, इतना दे रखा है। चलो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका निर्माण कर देते हैं। हमारे पास क्या है, ए बी रेखा है, ए बी रेखा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, सी डी रेखा है, सी डी रेखा है, सी डी रेखा दे रखा है, ठीक है, और ये कितना डिग्री है, 135 डिग्री है, कितना डिग्री है, 135 डिग्री, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करा, तो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करा। चलो ठीक है, जब ये 135 डिग्री है बाबू, तो कहता है जब दो रेखा एक दूसरे को क्या करे, प्रतिच्छेद करे, तो आमने सामने का कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो ये 135 है तो ये भी कितना होगा, 135 डिग्री होगा, ठीक, ये 135 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 135 डिग्री। कैसे, तो लिखना शीर्षा विमुख कोण से, क्या लिखना है, शीर्षा विमुख कोण से।
है ना। तो यहाँ पर तो निकल जाएगा बीओडी, बीओडी निकल जाएगा कितना डिग्री, 135 डिग्री। तो हमें लिखना है, क्या लिखना है बाबू, कोण, है ना, कोण क्या हो जाएगा ए ओ सी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, कोण डी ओ बी, है ना, बराबर होंगे कैसे, तो शीर्षाभिमुख कोण से। कैसे बाबू, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, आगे लिख देना है शीर्षाभिमुख कोण से। तो बताओ ये कितना डिग्री है, 135 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 135 डिग्री हो जाएगा, डी ओ बी बराबर भी, है ना। चलो चलो अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा बाबू, ए ओ डी हमसे पूछा है, ए ओ डी पूछा है। चलो ये तो 135 हो गया, है ना, 135 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर मानते हैं सी डी रैखिक युग्म, है ना, रैखिक सी डी रैखिक युग्म, युग्म, है ना, रैखिक युग्म। ठीक है, सीडी रेखा है, सीडी रेखा एक रैखिक युग्म बनाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। यहाँ से हम हल शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू, कौन, इसका मान क्या है, ए ओ सी का मान कितना है बाबू, ए ओ सी प्लस, है ना, ए ओ डी को जोड़ेंगे हम, क्या आएगा, ए ओ डी को जोड़ेंगे कितना आएगा, 180 डिग्री का है, कारण की एक सरल रेखा पर कितना डिग्री कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, चलो बाबू ये कितना दे रखा है, 135 दे रखा है, और ये हमें मालूम नहीं है, ए ओ डी मालूम नहीं है, तो मालूम चल जाएगा, ए ओ डी कैसे मालूम चल जाएगा, देखो है कि नहीं। तो बताओ, अभी ये प्लस में है ना, ये क्या है बाबू, प्लस में है, तो दे जाएगा तो माइनस में, तो ए ओ डी बराबर क्या हो जाएगा हमें, 180 माइनस क्या हो जाएगा, 135 डिग्री, है ना, 180 माइनस क्या हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। ठीक, कैसे करके इंक दी है चलो देखो क्या हो जाएगा, तो यदि हम घटा दें ए ओ डी, है ना, घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, है ना, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 4 आ जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री, है ना, कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो ये दे रखा 45 डिग्री, है ना, ये दे रखा कितना, 45 डिग्री। चलो ठीक है, ये 45 होगा तो ये भी क्या होगा, 45 होगा। कैसे, तो शीर्षाभिमुख कोण से, है ना, हम लिखेंगे कि कोण ए, है ना, हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे इधर से, है ना, कोण ए ओ डी बराबर, है ना, कौन सा कोण, सी ओ बी, है ना, क्या हो जाएगा बाबू, सी ओ बी, है ना। तो बताओ ए ओ डी कितना दे रखा है हमें, कितना आया बताओ, 45 डिग्री। तो इसका मतलब सी ओ बी भी क्या आएगा, 45 डिग्री आएगा, कितना डिग्री आएगा, 45 डिग्री, है ना। चलो कौन कौन सा कोण पूछा है हमसे, तो पूछा है हमसे एओडी, एओडी का मतलब क्या हुआ, ए ओ डी कितना डिग्री है बाबू, 45 डिग्री। चलो 45 डिग्री। उसके बाद क्या है, बीओडी है, तो बी ओ डी कितना है, 135 डिग्री, 135 डिग्री लिख दिए। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है बाबू, सी ओ डी, है ना, तो सी यहाँ है, ओ यहाँ है और डी यहाँ है, तो एक सरल रेखा पर कितना डिग्री कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण, कितना डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण, है ना। हालांकि इसमें मिस्टेक है कुछ, समझिए क्वेश्चन में मिस्टेक है, देखो 180 नहीं दे लगा है ना, नहीं दिया है, वो क्वेश्चन पूछने में मिस्टेक किया है ना, वो पूछना चाह रहा था COB, है ना, यहाँ पूछना चाह रहा था COB, लिखा गया D, है ना। अगर B करते हैं तो कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। ठीक, ये कोण 45 होगा। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक, किसी से नाम लिखने में, प्रिंटिंग में मिस्टेक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर हम 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना पर आ जाते हैं बाबू, 7 पे। ध्यान देते जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है कुछ इस प्रकार से है कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि किसी रेखा पर कोई किरण स्थित हो, है ना, कहता है यदि किसी रेखा पर, है ना, किसी रेखा पर कोई किरण, है ना, कोई किरण क्या बाबू स्थित हो, है ना, स्थित हो, तो आसन कोण, है ना, तो आसन कोणों का योग, है ना, तो आसन
कोणों की अर्धक रेखा है ना, अर्धक मतलब आधा बांटने वाला, अर्ध विभाजन करने वाला, रेखाओं से बना कोण है ना, बना कोण डैश होता है, डैश होता है ना, डैश होता है। ठीक है, चलो हमारे पास क्या बोला है बाबू, बना कोण डैश होता है ना। तो कहते यदि किसी रेखा पर कोई किरण स्थित है, चलो हम एक रेखा बना लेते हैं बाबू, ठीक है ना। अब कोई किरण स्थित है ना, कोई किरण स्थित है, चलो ठीक है। तो उससे बनने वाले आसन कोण की अर्धक रेखा, आसन कोण की अर्धक रेखा से बना कोण होगा, है ना। कहता है यदि किसी रेखा पर कोई किरण स्थित हो, ठीक है, तो आसन कोण बन रहे हैं तो 180 डिग्री होंगे। कहता है कि आसन कोण की अर्धक रेखा से बना कोण क्या होगा, है ना। तो आसन कोण अर्धक रेखा से बना कोण। अच्छा, यहां कह रहा है कि एक सरल रेखा है, ठीक है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों का एक अर्धक रेखा है, ये अर्धक रेखा है जो आधा आधा में बांट रहा है आसन कोण को, ये दोनों आसन कोण होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अर्धक रेखा है जो बराबर है, तो ये कितना डिग्री होगा बताओ, x डिग्री, तो ये भी कितना होगा x डिग्री, और x x जोड़ देंगे तब कितना होगा, कोण a प्लस कोण b मान लेते हैं, ठीक है। चलो इसका नाम मान लेते हैं कोण a डिग्री, कोण b डिग्री, ठीक है। तो दोनों का योग कितना है बाबू, 180 डिग्री है, ठीक है, 180 डिग्री है, ठीक है। तो ये कितना डिग्री, x डिग्री है ना, कितना हो जाएगा 2x डिग्री है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार कर चुका है, कितना कर देंगे, कितना होगा 90, मतलब समकोण होगा, क्या होगा बाबू, समकोण है ना, समकोण होंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से करा कि यदि किसी रेखा पर कोई किरण स्थित हो, चलो एक रेखा बना दिए, उसके ऊपर क्या है बाबू, किरण है ना। तो आसन कोण की अर्धक रेखा है ना, ये जो आसन कोण बनेगा वो अर्धक रेखा है, रेखाओं से बना, अर्धक रेखा, अर्धक मतलब जो आधा आधा बांट रहा है ना, इस रेखा को आधा आधा बांट रहा, विभाजित कर रहा है, तो बना कोण क्या होगा, तो 90 डिग्री होगा, समकोण होंगे, क्या होंगे, समकोण होते हैं, समकोण होता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, 7 नंबर समकोण है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सभी जो प्रश्न है कुछ इसी से मिलता जुलता है, लंब पे ही आधारित है ना, 90 डिग्री पे ही आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कुछ इस प्रकार से है कि रेखाएं ए बी तथा सी डी है ना, रेखाएं ए बी तथा सी डी है ना, रेखाएं ए बी तथा सी डी है ना, सी डी है ना, बिंदु ओ पर है ना, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है ना, बिंदु ओ पर क्या करती है, प्रतिच्छेद है ना, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है ना। कहता है कोण एओसी है ना, एओसी तथा कोण क्या है बाबू, बीओसी के अंतर्धक को के बीच है ना, को के बीच के कोण की माप का अंश लिखे है ना, माप का क्या लिखे, अंश लिखे, ठीक है, अंश लिखे, हिस्सा लिखे, ठीक है ना। तो हमें क्या दे रखा है, चलो ए बी रेखा है, ए बी हम बना दिए, क्या बाबू सी डी रेखा है, सी डी बना दिए, ए बी हो गया, ये क्या हो गया हमारा, सी डी हो गया, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, वो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर कहता है कि ए ओ सी है ना, और क्या बाबू बी ओ सी है ना, ए ओ सी और बी ओ सी है ना, ए ओ सी मतलब ये रेखा, चलो ठीक है, ये कौन है ना, और बी ओ सी मतलब बीओसी मतलब ये कोण है ना, का अर्धक। चलो ठीक है, इसका आधा कर देंगे, इसका आधा कर देंगे। सबसे पहले एक बात बताओ कि इस दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, 180 आएगा। रैखिक युग्म से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी रैखिक युग्म है ना, रैखिक युग्म, ठीक है। ए बी क्या हो जाएगा बाबू, रैखिक युग्म। हम जानते हैं कोण एओसी है ना, एओसी है ना, प्लस क्या हो जाएगा बाबू, कोण सीओबी है ना, बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। चलो ठीक है, दोनों का योग 180 डिग्री है, तो इसका आधा भी हम करेंगे और इसका भी आधा करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, इसका आधा और इसका आधा हम करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। चलो हम इसका आधा कर लेते हैं, इसका आधा करेंगे मतलब इसको हम लिख सकते हैं
इसका आधा कर देंगे तो इसका नाम है डी और इसका नाम है ई मान लेते हैं, ठीक है। तो हम इसका आधा हम क्या लिख सकते हैं, इसका आधा जब हम करेंगे तो इसका जब आधा करेंगे हम लिखेंगे कोण AOC का अर्धक रेखा है ना। अर्धक रेखा कौन है बाबू, अर्धक रेखा कौन है, अर्धक रेखा तो OD है, OD है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कोण AOD मतलब ये कोण है ना, AOD, ठीक है, AOD कोण है ना, AOD कोण है ना। थोड़ा सा साफ से बनाते हैं फिगर है ना, AOD, ठीक है, AOD है ना। और क्या बाबू बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे, तो DOC के बराबर होंगे, कौन DOC के बराबर होंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर COB का जो अर्धक रेखा है, कौन COB का अर्धक रेखा, COB का अर्धक रेखा कौन है बाबू, अर्धक रेखा कौन है, तो अर्धक रेखा कौन है बताओ, ये है OE है, क्या है बाबू, OE है, हमने रचना किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा COE है ना, क्या हो जाएगा बाबू COE बराबर होंगे किसके, तो EOB के बराबर होंगे, समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। चलो अब देखो AOC को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है बाबू, कोण AOC प्लस क्या है, कोण COB बराबर कितना है डिग्री, 180 डिग्री है। तो बताओ AOC को हम तोड़ कर लिख सकते हैं, AOC को E कोण प्लस E कोण लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं बाबू, क्या है AOD प्लस क्या लिख सकते हैं DOC। चलो COB को हम क्या लिख सकते हैं, COB को तोड़ करके हम लिख सकते हैं E कोण प्लस E कोण, तो लिख देते हैं क्या है बाबू, COE प्लस क्या है बाबू EOB है ना, बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा है ना, 180 डिग्री है ना होगा। चलो ठीक है, अब बताओ कि ये दोनों आपस में बराबर हैं है ना, ये दोनों आपस में बराबर हैं, समीकरण 1 से देखो AOD और DOC बराबर है, AOD और DOC बराबर है। तो हम क्या करते हैं कि AOD को रहने देते हैं और DOC के जगह पर हम क्या धर देते हैं, AOD धर देते हैं, क्या धर देते हैं, AOD धर दिए। चलो ठीक है, AOD धर दिए ना, AOD धर दिए। अब बताओ यहाँ है COE है, ठीक है, COE के बराबर कौन है, EOB। तो EOB की जगह पर हम रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, COE है ना। अब बराबर में कितना बचेगा बाबू, 180 डिग्री। अब बताओ दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2AOD आएगा, क्या आएगा बाबू, 2AOD। और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2COE आएगा, बराबर में कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। बताओ 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा कौन AOD है ना, AOD। अब प्लस क्या बचेगा बाबू, COE है ना, बराबर में कितना डिग्री हो जाएगा बताओ, 180 डिग्री। गुना हो जाएगा तो भागा में काट देंगे, कितना आएगा 90। मतलब इसके अर्धक को दोनों का जो योग होगा कितना होगा, 90 डिग्री। कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक, कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। समझा कि नहीं, तुम ही सोचो, देखो इधर ध्यान से देखो, ये एक सरल रेखा है तो इसके कोण और इसके कोण का योग है 180 है, ठीक है। तुमको दो चीज दिए है ना, मान लो हम तुमको दे दिए 120 डिग्री, ठीक है, और किसी को दे दिए 60 डिग्री, तो 120 और 60 जोड़ेंगे कितना आएगा बताओ, 180। अच्छा तुमको जो दिए, ये व्यक्ति को हम दिए तो उसको दिए थे 60 डिग्री, बोले तुम उसका आधा करके हमको लाओ, तो हमको आधा करके दिया 60 का आधा कितना होगा, 30, तो हमको 30 दे दिया है ना। अब बी नाम का कोई व्यक्ति था जिसको हम दिए थे 120, कह रहे तुम आधा करके लाओ, तो दिया हमको 60, तो 60 और 30 कितना होगा बताओ, 90 हुआ, 90 डिग्री होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये 8 हो गया सॉल्व। तो आज के लिए जो है इतना ही है ना। नेक्स्ट वीडियो में जो है 8.1 का हम अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है।